नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से आज द्वितीय चरण का महामुकाबला पूरे देश में चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे पवित्र त्योहार जो पूरे देश के लिए है, उसका आज दूसरा चरण का मतदान हो रहा है। और उसी बीच अगर हम बात करें तो बिहार में 5 सीटों पे मतदान हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 सीटों में सबसे अगर हॉट सीट कोई है तो वो पूर्णिया का हॉट सीट है, क्योंकि वहां पे एनडीए का प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, दोनों तरफ के प्रत्याशी तो हैं मैदान में, लेकिन उसके साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व सांसद पप्पू यादव भी मैदान में है। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ओपिनियन पोल तमाम चैनल्स, न्यूज चैनल्स के ये बता रहे हैं कि पप्पू यादव वहां सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता अपना प्यार और भरोसा किस उम्मीदवारों पे जता पाती है। लेकिन सबसे पहले पप्पू यादव के उन बयानों को आप सुनिए। पप्पू यादव अपने शब्दों में क्या कह रहे हैं। पॉलिटिकल इतिहास भी लिखेगा, पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा, पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा, पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा पूर्णिया का सीमांचल, कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज वार्ड से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष, एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति। एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो। मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। लोग यहाँ एक हो गए। और पूर्णिया का हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, भारत के हर लोगों का ब्लेसिंग, हर लोगों का आशीर्वाद और हर पार्टी का वर्कर का ब्लेसिंग पप्पू यादव के साथ होगा। कल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, लगातार साजिश, लगातार मारने की साजिश हो ही रही है। सर, अब आप ही बताइए ना, गाड़ी सीज एक कैंडिडेट का प्रोचित था, डीएम साहब ने जिस तरीके का व्यवहार किया, 50,000 रुपया सांसद है। कौन कौन लोग यहाँ आए तो एक विपक्ष के राजा हैं, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बुला लिया और सारे सजा अब तक क्रिमिनल को बुला के मेरी माँ बहन को, बाप को गाली दिलवाना और यह कहना कि यदि उसके खिलाफ लड़ोगे तो घर में ढुक के मार देंगे। तो ये तो सबको पता है। उसके बाद लगातार यहाँ पर कैंप किए सभी लोग और एक ही बात की, किसी कीमत पर जदयू को जिता दो। पप्पू मर जाए, पप्पू मर जाए, पप्पू हारना चाहिए। तो अब तो 4 जून को ही ना एक पॉलिटिकल इतिहास और न्यू एरा राजनीति की शुरुआत होगी। पूर्णिया की माँ बेटी जो आईटीएन है, बेंगलोर में रहती है, वोट गिराने आ गई यहाँ पर। अभी सब लोग भवन आए, बोले कल ही हम वोट गिराने आए हैं। विदेश से लोग कह रहे हैं कि जाओ पूर्णिया जाके वोट गिरा के आओ। सर, अब क्या चाहिए? इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए। अब आप देखिए ना, आज तक किसी की सिर्फ पप्पू बढ़ाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं पूर्णिया की जनता से कहूँगा कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए और अपने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री बनाए, इसके लिए एक एक माँ बहनों को घर से निकलकर मतदान केंद्र पर जाकर लोकतंत्र और इस पवित्र महापर्व के भागीदार बने। और न्यू वोटर से कहेंगे कि आप आज छोड़ दीजिए सभी सोशल मीडिया, पहले वोट गिराइए। बगल में मोदी जी आ रहे हैं, उसको क्या अररिया में आज मोदी? सर, मुझको तो समझ में नहीं आता है। सबको अधिकार है ना, आए थे ना पूर्णिया आए थे, सब वोटर पप्पू यादव के साथ है। पप्पू जी सामने देखिए, बीजेपी को जो चाहते हैं लाइक करते हैं। बगल में आ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगल बगल के। सर, मुझको तो समझ में नहीं आता है। यहाँ सिर्फ बेटे का इम्पैक्ट है
किसी का इम्पैक्ट नहीं है। और मैं यह नहीं कहूँगा औरों की तरह ये भी साजिश है। मोदी जी को आने का पूरा अधिकार है, उनको आना चाहिए। उनको मैं सीमांचल में सम्मान करूंगा और मैं चाहूंगा कि विकास का काम करें। तेजस्वी यादव ने 4 दिनों तक यहाँ कैंप किया, सर एक बात बोलिए, आप छोटे राजा की बात क्यों कर रहे हैं? बड़े राजा भी तो कल अपील किए पप्पू यादव के खिलाफ। बड़े राजा ने भी अपील, कल शाम में अपील किया, के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं आप? सर किया कि नहीं किया? एक तरफ आप बेटी को बेटी मानते हो और मेरी माँ बहन का सड़कों पर गाली सुनाते हो। आप हमको बताओ ना, मेरी माँ बहन को क्रिमिनल से गाली दिलवा रहे हो। आपकी माँ बहन नहीं है मेरी माँ बहन। मैं तो आप बहन माना, मैं तो आपको हमेशा पिता माना। और आपने कांग्रेस के लिए अपील नहीं कहा कि इंडिया को नहीं वोट दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो आप किस मुंह से दूसरे जगह इंडिया के लिए मांगिएगा? आपने तो सेंटीमेंट के साथ खेल गए ना, हो दलित के, आदिवासी के, माइनॉरिटीज के सेंटीमेंट के साथ खेल गए ना। क्या कीजिएगा, आपके जज्बात के साथ खेल गए। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि पूर्णिया की महापर्व में आज पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है। पत्रकार महोदय लोग का हमको ब्लेसिंग चाहिए। मैं आप सबसे आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। मैं दिल से मुझे आप आशीर्वाद देंगे। प्रणाम, पूर्णिया, सलाम। आपने देखा किस तरीके से पप्पू यादव मीडिया के सामने आते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि हमें अपने शक्ति पे नहीं बल्कि पूर्णिया की जनता पे भरोसा है। यहाँ की जनता हमें इतना प्यार और दुलार दे रही है कि हम उस प्यार और दुलार के बदौलत इस चुनाव को जीतेंगे और पूर्णिया का बेटा बनकर पूर्णिया के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा पूर्णिया की जनता किन पे कितना भरोसा जता पाती है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण के साथ। आगे का अपडेट मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।